तो दोस्तों हमने आपको जो पहली वीडियो बनाया था उसमें आपको पहला श्लोक जो है बता दिया था। वो पहला श्लोक कौन सा था, एक बार मैं आपको वाचन करा देता हूँ। इति प्रगल्भं पुरसाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्तो गिरिशि प्रभाव आत्मानयो ज्ञानं शिथिली चकार आत्मानयो शिथिली चकार। इति माने होता है इस प्रकार, प्रगल्भम माने होता है धृष्टापूर्ण दिठाईपूर्ण, पुरुषाधिराजो यानी पुरुषों के, यानी जो गांव के लोग थे, मनुष्यों के, यानी जहाँ पर राजा राज करते थे वहाँ की जो प्रजा थी, पुरुषों यानी उनके राजा जो है, मृगाधिराज सुवचो निशम्य, मृगाधिराज यानी जो जानवरों पशुओं के जंगल के राजा थे, मृग यानी सिंह, तो उनकी जो राजा थे उनकी वचो माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर, यानी कि अर्थ इसका यह हुआ कि जो प्रजाओं के राजा राजा दिलीप थे और जो पशुओं यानी कि मृगाओं यानी मृग के राजा कौन होते हैं, जंगल के राजा कौन होते हैं, सिंह, उनके जो मृगाधिराजस्य उनकी यानी जो सिंह की वाणी, ऐसे अर्थ ऐसे लगा सकते हैं कि सिंह की वाणी, वचो माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर, और कैसी वाणी सुनकर, प्रगल्भम माने धृष्टतापूर्ण ढिठाईपूर्ण वाणी को, गर्भपूर्ण वाणी को सुनकर राजा दिलीप प्रत्याहतास्तो गिरिश प्रभावा आत्मानियो ज्ञानम शिथिली चकारा। उन्होंने जो राजा दिलीप थे, सिंह की इस प्रकार जो है राजा दिलीप ने सिंह के इस धृष्टतापूर्ण वचन को सुनकर यह समझ लिया कि मेरे अस्त्र की गति जो रुकी है वो महादेव जी के प्रभाव से रुक गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने अपमान की भावना को कम कर लिया। प्रत्याहतास्तु गिरीश प्रभावा यानी शंकर प्रभाव, गिरीश प्रभाव यानी शंकर जी के प्रभाव से, प्रत्याहतास्तु यानी मेरे जो अस्त्र की गति रुकी है वो शंकर जी के प्रभाव से रुकी है। आत्माने अज्ञानम शिथिली चकारा, उन्होंने अपने अपमान को कम कर लिया। तो मैंने जो है आपको पहला श्लोक भी बता दिया। अब देखते हैं जो दूसरा श्लोक है। प्रत्यववीच्ये नमिषो प्रयोगे तत्पूर्व भंगे विथिते प्रयत्न जड़ी कृतम्ब्या कवीक्षणेने व्रजम मोचिन्यु व्रजपाणे। तत्पूर्व भंगे उसी प्रथम विफलता में, विथित प्रयत्न माने विफल प्रयास, जड़ी कृतम्ब्या माने जड़वत हो गए हैं, कवि क्षणेन माने कवि क्षणेन, इसका पहले अर्थ ईश प्रयोगे जो है, ईश प्रयोग का मतलब ये होता है दोस्तों, इस प्रयोग का मतलब होता है बाण के प्रयोग में, यानी इसो बाणस्य प्रयोगे, इस बाण के प्रयोग में क्या हुआ, त्र्यंबक कवि क्षणेन माने होता है तीन आंखें जिनके हैं, यानी शंकर जी के देखने से। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसी प्रथम विफलता में जो, यानी अब पहले वाले श्लोक में क्या बताया भाई, राजा जो है दिलीप जो है सिंह को मारने के लिए अपने बाण को निकाला था और वो जड़ीभूत हो गए थे, तो उन्हें पता चल गया कि जो है मेरी ये जो है सिंह के कारण मेरी जो गति नहीं रुकी, ये महादेव शंकर जी के प्रभाव से रुकी है। इसीलिए इसमें भी त्र्यंबक कवि क्षणेन का अर्थ जो है प्रयोग किया गया था। तो उसी प्रथम विफलता में बाण चलाने में निसफल प्रयत्न राजा दिलीप, जिनकी स्थिति शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा रखने वाले, जो प्रहार करने वाले राजा दिलीप थे, जड़ीभूत इंद्र के समान है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। यानी कि एक इसमें देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ये जड़ी कृतम्ब्यक, इसमें एक महाभारत की एक कथा छिपी हुई है। इसमें क्या हुआ था, इसमें महाभारत की एक कथा में एक बार क्या हुआ कि जो देवता थे तो वो राक्षसों से बहुत परेशान थे, राक्षस उनको कहने मतलब बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो जो देवता थे वो शंकर जी के पास गए, उन्होंने शंकर जी से अपनी विपत्ति को कहा और शंकर जी को तुरंत गुस्सा आ गई, उन्होंने राक्षसों का नाश कर दिया और उनके नगरों को जला दिया। उसी समय माँ दुर्गा भगवती आ रही थी, तो शंकर जी ने सोचा कि भाई माँ भगवती दुर्गा आएंगी तो हो सकता है कि ये क्रोध में कुछ कह ना दें, तो इस कारण से उन्होंने बालक का रूप धारण कर लिया और माँ दुर्गा की गोद में एक सुंदर बालक के रूप में वो चले गए। वहाँ से जो है जो माँ भगवती दुर्गा थी आ रही थी, तो इंद्र ने उस बालक को मारने के लिए वज्र, जो इंद्र का एक प्रहार होता है, सब देवताओं के अलग अलग वज्र होते हैं, यानी जो चलाने के अस्त्र होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इनका एक वज्र था तो उन्होंने उठा लिया इंद्र ने, परंतु जब बालक ने उनकी ओर देखा तो इंद्र जड़वत हो गए, क्योंकि बालक जो बने थे वो शिव ही बने थे माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, बालक का रूप धारण किया था। तो त्र्यंबक कवि क्षणेन में यही एक महाभारती कथा छिपी हुई है। इसका अर्थ यह है
कि जो उसी यानी जो पहले बाण चलाने में निसफल प्रयत्न राजा दिलीप, जिनकी स्थिति त्र्यंबक कवि क्षणेन यानी जिनकी स्थिति शिव जी के देखने से रुक गई है या बंद हो गई है, वज्र प्रहार करने की इच्छा रखने वाले जड़ी भूत इंद्र के समान सिंह ने को जो है उत्तर राजा दिलीप दिए। देखिए अब जो है हम तीन तीन कहने मतलब श्लोक एक वीडियो में बनाएंगे। पहली जो एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ एक श्लोक बताया, लेकिन आज जो है हम 3 श्लोक आपको बताएंगे। जैसे कि ये दूसरा श्लोक हो गया यानी 42वां, और देखिए यहाँ से हम जो तीसरा श्लोक है उसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। संरुद्ध चेष्टस मृगेन्द्र कामम, ये 2 बार इसका वाचन करेंगे। वाचन से दोस्तों क्या होता है, वाचन से आपको बहुत शक्ति मिलती है, इसका अर्थ निकालने में आपको बहुत परेशानी नहीं होती है। तो इसका मेरे साथ आप 2 बार वाचन कर लीजिए। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तदहं बिभुक्षु अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावामतु अभिधास्ये सर्वं भवान् भावामतु अभिधास्ये संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तहं बिभुक्षु अंतर्गतं प्राणभृतां विवेद सर्वं भवान् भावामतो विधास्ये। संरुद्ध चेष्टस्य, क्या संरुद्ध चेष्टस्य यानी रुके हुए जो उनकी प्रतिबद्धता है वो रुक गई है। अस्त्र जो चला रहे थे वो क्या हुए, तद्वच माने वह बात, ठीक है। कामम माने होता है, मीनिंग याद कर लीजिए, कामम माने होता है अवश्य, हास्यम माने हंसी की योग, विभुच्चु माने कहना चाहता हूँ, ही माने चूंकि, प्राण भरता माने प्राणियों के, अंतर्गता माने भीतर का, वेद माने जानते हो, अभिधास्य माने कहूँगा। जो सिंह है वो जो राजा है, संरुद्ध चेष्ट से मृगेन्द्र कामम, हे सिंह आप तो हमारे अंदर की भावों को जानते ही हैं। वो मृगेंद्र जो है राजा दिलीप जो है उससे सिंह से कह रहे हैं, संरुद्ध चेष्टा से, ये मेरी जो चेष्टा रुक गई है, आप तो प्राणियों के भीतर की बात को जानते हैं मृगेंद्र, हास्यम तो मैं जो कहूँगा वो बात मेरी हंसी की योग जरूर होगी। अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेदा, आप अंतर्गत प्राणभृताम यानी हमारे अंदर के प्राणों के भीतर के वेद को आप जानते हैं। सर्वम भवान भावामतो अभिधास्य, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कहूँगा। देखिए इसका अर्थ क्या है। जो राजा दिलीप है वो सिंह से कहते हैं, हे सिंह मृगेंद्र, यानी हे सिंह, मृगेंद्र माने हे सिंह, ठीक है, ये एक संबोधन कारक का चिन्ह है। तो हे सिंह मेरी चेष्टा, संरुद्ध चेष्टा यानी मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, मेरी जो मैं मारने के लिए आपको अपनी बाण तरकस निकाला, ये जो है मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है। इसलिए हे सिंह, इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह परिहास करने योग्य है। परिहास का अर्थ यह होता है यानी हास्यम यानी हंसने योग्य है, उस बात को करने से कोई फायदा नहीं है, परिहास करने योग्य है। तथापि फिर भी ही माने क्योंकि तथापि आप सभी जीवों के भीतर की बात को जानते हैं, अतः मैं अपनी बात को कहूँगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही देखते हैं, इसके अर्थ को मैं आशा करूँगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, और जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें 3-3 श्लोक जो है हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।